अस्सलाम वालेकुम, जुनैद इकबाल टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट फिदा आगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हमारे आज के मेहमान के जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो आइए मिलते हैं जनाब सईद नूर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जो भी बच्चे यानी कि जो हमारी आइंदा नस्ल है जो इस काम में स्टेप इन करना चाहते हैं, लाइक डायरेक्शन है, राइटिंग है, एक्टिंग है, सर उनके लिए अपने सीनियर्स का अदब और उनको फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट तो बहुत है क्योंकि उनसे उन्होंने सीखना है या उनके काम से सीखना है। बिल्कुल। चले उनका अदब ना भी करें लेकिन अपने काम का अदब करें जो सीखने के लिए जा रहे हैं। जी जी। ये अपने काम को भी अच्छे तरीके से नहीं लेते, उसका लिहाज नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं। यानी सर बैडली क्रिटिसाइज भी किया जाता है लेकिन किसी की मेहनत नहीं देखी जाती कि वो इंसान कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक आया है। तो सर आप बच्चों को क्या पैगाम देते हैं इस हवाले से? देखिए, क्रिटिसिज्म जो है ये बहुत आसान है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि आपने सिर्फ बोलना है। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म इस हवाले से हो कि जी ये जो गलतियाँ हैं आप दूर कर दें, जैसे वो एक पेंटर था तो सब ने कहा कि ये क्या पेंटिंग है, तो उसने कहा कि चलें जी अगर ये ख़राब है तो इसका ख़राबी दूर कर दें, तो कोई भी नहीं आया आगे। तो ये एक अजीब रवश चल पड़ी है हर किसी के ऊपर तंज करने की, या हर किसी सर को इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार तो वही है जो कर रहा है, लेकिन भारत और सोसाइटी में एक चलन है और इस चलन को ख़त्म होना चाहिए। उस्तादों को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को सही तरीके से गाइड करें और माँ बाप को भी यही चाहिए। लेकिन जब तक आप के अंदर ये बड़ों का अदब नहीं आएगा, जब तक आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं आएगी, आप सीख नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप समझ रहे होंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप पीछे हट रहे होंगे, बिल्कुल पीछे जा रहे होंगे। यानी कि सर बच्चों में जो एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट और वो एक ये जो चीज़ आ गई है वो उन्हें अपने काम से ड्रैग करके यानी कि काफ़ी हद तक पीछे ले जा चुकी है। तो सर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की? क्योंकि सर आपका तो एक माशाल्लाह से एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा और अल्लाह ताला ने आपको नाम शोहरत हर उस चीज़ से नवाजा है। तो सर ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बिल्कुल एक आम सा लड़का था, और लेकिन मेरी मेहनत ज़रूर मुझे आगे लेके आई और नाम मुकाम अल्लाह ताला ने दिया। लेकिन वो सारा मेहनत के वजह से है। मैं साल स्टूडियो से अपने घर पैदल जाता था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी आज तो बच्चा आता है सीखने के लिए, तो वो आपसे ये कहता है कि जी आप मुझे देंगे क्या? अरे आप सीखने के लिए आए हो। यानी कि बच्चों में सर सीखने की चाह ख़त्म हो चुकी है। जी सर, अब तक आपने माशाल्लाह इतना फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया है। सर उस टाइम के काम करने के अंदाज़ में और अब के काम करने के अंदाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। सर अब न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोगों की सोच भी बदल रही है। सर पहले होता था कि आई थिंक ऑडियंस को एनर्जाइज करना या कैच करना आसान था, लेकिन आज के दौर में सर ऑडियंस वैरायटी मांगती है। काम करने का तरीका भी बदल चुका है। बहुत से ऐसे चेंजेस आ चुके हैं सर कि जिनको मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन सर फिर भी इंडियन सिनेमा जो है वो पाकिस्तान सिनेमा से आगे है। सर इसकी क्या वजह है? आपको नहीं मालूम? सर मालूम, आप बच्चों को मालूम होना चाहिए। बताइए। इसलिए कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है। बिल्कुल सर। और उनके पास बजट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट इंटरनेशनल है, और वहाँ पे फिल्म को बड़ा मुकाम दिया जाता है। नेशनल हैबिट है फिल्म देखना। बिल्कुल सर, और उनका बिग सोर्स ऑफ इनकम भी तो यही है ना, इससे वो कितना कमा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, तो इसीलिए वो बड़ा है, इसीलिए वो आगे है। सर उनकी गवर्नमेंट भी तो उन्हें कितना सपोर्ट करती है। मैंने मोस्टली इंटरव्यूज़ में देखा है, हमारे जितने भी स्टार्स भी हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, सर उनका सबसे पहला इस क्वेश्चन पे आंसर ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। तो सर इस सूरत में गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर सकती है हमारे आर्टिस्ट को? देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट ये कर सकती है कि यहाँ नेशनल लेवल के ऊपर फेस्टिवल्स हों, दुनिया से लोग आएँ यहाँ पे जो फिल्म पढ़ रहे हैं या फिल्म मेकर बनना चाहती हैं वो उनसे मिलें, सेमिनार्स हों, माहौल बनना चाहिए फिल्म का, देखने का, सीखने का एक माहौल होता है वो बनना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा फिल्म कैसे पनप सकेगी? सर आपके टाइम के जितने भी डायरेक्टर्स रहे सर, उनमें आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर थे?
मैं सबसे, सारे मेरे उस्तादों की जगह मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये नहीं, दर्जाबंदी मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी कि आप किसी को भी सर नंबर 1 नंबर 2 पे नहीं रखना चाहते? ये क्या है नंबर 1 नंबर 2, ये सब बकवास है। सबका अपनी अपनी जगह एक मुकाम है, क्योंकि सर अपनी जगह हर कोई एक बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है सर। सर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइएगा प्लीज़। अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई है, पंजाबी फ़िल्म, तेरे बाजरे दी राखी। जी जी, जो टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्ज़ा के साथ जी, सर आपने बनाई है। जी, जन्नत मिर्ज़ा हैं उसमें, अब्दुल्ला हैं, कनाडा से पढ़ के आया है बच्चा, ये सायमा हैं, और बाबर हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं। पहली बार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ उनका बेटा आमिर कुरैशी काम कर रहे हैं। फिर कॉमेडियन है ज़बरदस्त किस्म के, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर है, आगा माजिद है, सलीम अलबेला है, इफ़शान खोसट हैं, जी जी, फिर शैरी नन्ना हैं, फिर खुशबू हैं, जी जी, तो ये लोग हैं, शफकत चीमा हैं, ये सब सर लोग। आपका जब से भी करियर स्टार्ट हुआ है, यानी कि सर आपने एज अ राइटर भी काम किया, आप सर खुद माशाल्लाह एक्टिंग में भी आए थे आप स्टार्ट में, उसके बाद सर आपने डायरेक्शन भी की, माशाल्लाह बहुत काम आपने किया है। लेकिन सर अब तक आपके करियर का सबसे ज़्यादा टफेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा था, जिसने आपको मतलब खुद ये चीज़ फील हो रही थी कि शायद इसमें मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ है कि ये ओवरकम नहीं की जा रही है, ऐसा प्रोजेक्ट सर कौन सा रहा? नहीं, अगर आप मुझे ये पूछती हैं, मुश्किल तो मुश्किल में डालना मुझे अपने आप को अच्छा लगता है। जब तक आप अपने आप को आप मुश्किल में नहीं डालेंगे, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उन सब में अपने आप को मुश्किल में डाला है। बिल्कुल सर। और मुश्किल में डाल के जब निकला हूँ तो वही मेरी क्रिएशन बनी। बिल्कुल, यानी कि सर इस प्रोसेस से आपने बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि सर सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी ही चलता रहता है, इंसान मरते दम तक सीखता ही रहता है। तो सर आप इस हवाले से हमारे जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स हैं जो काम करें, सर उन्हें आप क्या टिप देना चाहेंगे? हार्ड वर्क करें और नॉलेज हासिल करें, दुनिया में क्या काम हो रहा है उसको देखें, सीखें और फिर काम करें। अपने कुएं में ना घूमते रहें, अपने कुएं का बादशाह ना बने। सर आपने उस टाइम हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को उर्दू मूवीज़ के साथ रिवाइव किया सर, जिस टाइम हर तरफ पंजाबी का दौर था, उस टाइप के लाइक गंदासा कल्चर सर बहुत ज़्यादा इन हो चुका था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। तो सर आपको किस चीज़ ने इस तरफ पुश किया कि मैं उर्दू मूवीज़ बनाऊँ? देखिए, मेरी जो तरबियत थी वो उर्दू फिल्मों से थी और मैं उर्दू फिल्में ही बनाना चाहता था, और इसलिए भी बनाना चाहता था कि उस वक्त उर्दू फिल्में बन नहीं रही थी और मैं वो काम करना चाहता था जो नहीं हो रहा। बिल्कुल, यानी कि आप सिर्फ एक डिफरेंट टेस्ट देना चाहते थे ऑडियंस को। नहीं, आपको रास्ता वो इख्तियार करना चाहिए जो जिस पे कोई भी ना चल रहा हो। लेकिन सर आपने फिर चूड़ियाँ मूवी के साथ पाकिस्तान सिनेमा को एक नया नाम दिया, सर ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। सारी दुनिया जानती है कि मैंने जब चूड़ियाँ बनाई तो उस वक्त उर्दू फिल्में बन रही थी। बिल्कुल सर। और जब मैंने उर्दू फिल्म बनाई उस वक्त पंजाबी फिल्में बन रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा सर आप इसके ऑपोजिट क्यों चल रहे थे? इसलिए कि आपको अपनी शनाख्त बनानी है ना। आप अगर उनमें शामिल हो जाएं तो वैसे बन जाएंगे। तो अपनी शनाख्त बनाने के लिए आपको अपना अलग रास्ता इख्तियार करना रिस्क भी लेने पड़ते हैं सर। ठीक है, तो सर आपका चूड़ियाँ का तजुर्बा किस तरह का रहा, यानी कि बेहतरीन था? बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि सर अवाम में उसे बहुत पजीराई मिली, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। उसके बाद सर आपने मूवी बनाई मजाजन, दैट वाज अ बिगेस्ट हिट आफ्टर दैट। तो सर मजाजन क्रिएट करते वक्त सर आप मतलब किन किन मराहिल से गुजरे हैं? कोशिश की कि अपने आप को मुश्किल में डालें और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप अपने काम से ऑडियंस को कैच करें, ऑडियंस एनर्जाइज हो। ठीक है सर, तो सर दौरे हाजिर की किस मूवी ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, यहाँ पे इंस्पायर हुए हैं उससे? मेरी फिल्म के हवाले से या दूसरों की? नहीं सर, जो अभी लेटेस्टली काम हो रहा है मैं समझता हूँ कि सारी फिल्में बनना गनीमत है, और जैसी भी हैं हमें ना उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और ना उनको ये कहना चाहिए कि ये कैसी। यानी कि सर आपकी नज़र में एप्रिसिएशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा था, लोग समझते थे फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, और जिन लोगों ने फिल्म्स बनाई उन्होंने एक तरह से हेल्प की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की।
लिहाजा मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि सर कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर था। जी, बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। ठीक है। अच्छा सर, काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह 300 फिल्मों के लिखारी रह चुके हैं, 55 मूवीज़ आपके डायरेक्टर जी हाँ। होने का सबूत है, 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स और 17 इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया है। यानी कि सर आपकी लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पूरी ना हुई हो। अगर एक आम इंसान के हवाले से देखा जाए, अल्लाह ने आपको नाम भी दिया, शोहरत भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन सर फिर भी कोई ना कोई एक ऐसी ख्वाहिश होती है, इंसान कहता है कि मुझे इसके पूरे होने का इंतज़ार है या मैं उस चीज़ वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सर ऐसी कोई ख्वाहिश है जो अभी पूरे होने का इंतज़ार हो? जी, बस यही है कि मैं कोई अच्छी फिल्म बना पाऊँ, माशाल्लाह। और वो ऐसी फिल्म जिस पे मुझे ख़ुद भी फ़ख्र हो, जी जी। जिस पे लोगों को भी फ़ख्र हो, मेरे मुल्क को भी फ़ख्र हो, ऐसी कोई फिल्म मैं बना पाऊँ। यानी कि मज़ीद सर आपको भी लगता है कि आपने अभी कोई काम नहीं किया और आप ऐसा काम चाहते हैं? नहीं, बस ये काम तो है, ठीक है, लेकिन जो मेरा दिल चाहता है, जो मैंने वो बेहतरीन काम अभी नहीं किया। जी जी। यानी कि सर अभी भी आपको लगता है कि यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर एंड बेटर। जी। यानी कि इतना अरसा इंडस्ट्री में देने के बावजूद भी सर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप कुछ ऐसा काम कर जी हाँ, दें बहुत ज़रूरी कि है। अवाम उसे याद रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा सर, हम आपके साथ एक गेम प्ले करेंगे, तो सर यू हैव टू गिव द आंसर्स। गेम प्ले? यस सर। अच्छा सर, इन मूवीज़ को आपको आउट ऑफ 10 रेट करना है, ठीक है? इट्स योर ओन वर्क माशाल्लाह। सर मजाजन 8 ओके। मेहंदी वाले हाथ 7 निक्की जई हाँ 6 एंड चूड़ियाँ 9। 9 ओके सर। वाई चूड़ियाँ 9? क्योंकि चूड़ियाँ वॉज योर फर्स्ट? चूड़ियाँ मेरी Last. पहली पंजाबी फिल्म थी और डिफरेंट थी, जी जी। और लोग आज भी उसको याद करते हैं, क्यों नहीं सर, उसको क्यों उसको नहीं? उसको उसकी हर चीज़ को सराहते हैं, तो इसलिए उसको 9 मिलना ज़रूरी है। ठीक है सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर माजी के इन अदाकारों को आप इनके काम को सर आपको रेट करना है आउट ऑफ द 10 कि आपकी नज़र में ये किस तरह से बेहतर थे और इनको क्या पॉइंट्स मिलने चाहिए। नंबर 1 इज़ मैडम बाबरा शरीफ। 8 हाँ। एंड नादरा। 5 एंड मुमताज़ बेगम। 6 एंड मैडम नीली। 6 ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सर, इन अदाकाराओं को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मीरा। मीरा अच्छी आर्टिस्ट है, मशवरा कि वो ख़ुद बेहतर समझती है कि उसको क्या करना है। बहरहाल उसको ये मुझे ज़रूर कहना है कि आप लोगों के बहकावे में मत आया करें, अपनी सोच के मुताबिक जो है ना वो बोला करें। ओके, द नेक्स्ट वन इज सर अदाकारा रेशम। रेशम को बड़ी समझदार लड़की है वो, उसको क्या मैं मशवरा दूँ। मैं यही कहूँगा कि वो ख़ुद फिल्म प्रोड्यूस करे, उसके पास बहुत पैसे हैं और बेहतरीन किस्म का वो एक अच्छी आर्टिस्ट है, अपने आप को घुन मत लगाए और बेहतरीन कोई रोल अपने लिए चूज़ करे और परफॉर्म करें। ठीक है सर, अदाकारा रेशम के अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आर्टिस्ट हैं या अदाकारा हैं जिनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वो एक अच्छी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन सकती हैं? साइमा जी। ओके सर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, इन हदायतकारों को आप क्या मशवरा देंगे? मैडम संगीता को मैं क्या मशवरा दूंगा, मैं तो उनके मशवरे पे काम करता हूँ। अच्छा सर, ये आपने एक चीज़ बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू एक्सपोज हो रही है कि सर मैडम संगीता से मशवरा लिए बगैर काम नहीं करते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सर, शुएब मंसूर साहब को तवातर से फिल्में बनानी चाहिए, इतना लंबा गैप नहीं देना चाहिए। वो एक बेहतरीन हदायतकार हैं और एक संजीदा फिल्मों के खालिक हैं। एंड सर बिलाल लाशारी को भी मैं यही मशवरा दूंगा कि वो एक टैलेंटेड आदमी है और बड़े गैप्स के बाद उनकी फिल्म्स आ रही हैं, उनको सर्व करना चाहिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। और अब इस फिल्म इंडस्ट्री की बागडोर जो है ऐसे ही यंगस्टर्स के हाथों में जाए। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नदीम बेग डायरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो बड़े टैलेंटेड हैं और बहुत ज़हीन हदायतकार हैं और उनको ऐसी ही कमर्शियल फिल्म्स बनानी चाहिए, एंटरटेनिंग फिल्म्स बनानी चाहिए, क्योंकि फिल्म इज़
एंटरटेनमेंट। सर रिसेंटली आपने एक इर्तुगरुल ड्रामा जो है, टर्किश ड्रामा, उस पर सर आपको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया लोगों की तरफ से। सर ऐसी क्या बात थी जो उस ड्रामा में आपको पसंद नहीं आई? मुझे तो देखिए, हम बिला सोचे समझे बोलते हैं, बिल्कुल सर, चाहे कोई भी हो। मैंने ये कहा था जब मुझसे सवाल किया गया अर्तुगरुल के बारे में, तो मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं आपके थ्रू भी ये बात करना चाह रहा हूँ जी जी सर, कि मैंने उसकी 2 किस्तें देखी हैं, और 2 किस्तें वो देखी हैं जो नेटफ्लिक्स पे थी टर्किश लैंग्वेज में, और वो उसका उस सीरियल का स्टार्ट था। बिल्कुल स्टार्ट। और स्टार्ट में वही था, घोड़े इधर जा रहे थे, घोड़े इधर जा रहे थे, तो मैंने तो आगे देखा ही नहीं। तो मैंने तो वो 2 एपिसोड जो थे उनको मैंने रेट किया और उनके बारे में बात की। जी जी, अब लोग जो बात कर रहे थे वो पूरे ड्रामे को लेके बात कर रहे थे। पूरा ड्रामा तो बहुत अच्छा है, जी जी सर, वो तो बहुत अच्छा है और सारी दुनिया में वो पॉपुलर हुआ है, बिल्कुल सारी सर, दुनिया ने देखा। बहुत लेकिन मैं रेटिंग तो है सर, बहुत पसंद किया हाँ, गया तो वो। मैं तो उन 2 एपिसोड्स की बात कर रहा था। जी जी, लेकिन लोगों ने बिला सोचे समझे बात कर देते हैं। बहरहाल अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। बिल्कुल सर। सर हर एक की एक अपनी मेंटेलिटी है कि वो किस लिहाज से चीज़ को देखता है, किस तरह से उस चीज़ के बारे में सोचता है। ओके सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब जो हमेशा से यही सुनने में आ रहा है कि सर जब चूड़ियाँ मूवी आपने बनाई, जब वो रिलीज़ हुई तो उसमें मैडम नरगिस का जो गाना था सर, उस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि किस तरह से आइटम सॉन्ग और ये फहाशत फैलाई गई है, ये है वो है। सर इस बारे में आप क्या कहते हैं? पता नहीं किसने कहा, मुझे तो यही पता चला है कि लोगों ने पसंद किया। अगर किसी ने कहा है तो मुझ तक ये बात नहीं पहुंची। आप पहली बार आप बता रही। सर मतलब मैंने रिसर्च आउट किया इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था, इस तरह से दिखाया गया क्योंकि। लेकिन सर जब आपने चूड़ियाँ मूवी दी उस टाइम पे सर बहुत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ऐसा काम भी कर रहे थे जो बिल्कुल भी हम फैमिलीज़ के साथ नहीं देख सकते नहीं थे। बेटा, मैंने उसमें तो ये था ना कि अब 2 बहनें हैं, एक बड़ी बेबाक है जी जी, और एक बड़ी सबमिसिव सी है। तो अब सबमिसिव जो है वो तो कम बोलेगी, बिल्कुल सर, और जो बेबाक है वो ऐसा गाना भी गाएगी और ऐसी बातें भी यानी कि करेगी। सर कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक आपने उस चीज़ को पोर्ट्रे किया जी है। हाँ। लेकिन सर अवाम क्या चाहती है? अवाम मतलब किस तरह का काम नहीं, देखना अवाम चाहती क्या है? अवाम ने बेपनाह अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार दिया गया तो मूवी चूड़ियाँ को फिर सर। इसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं रहता। आज के दौर में अपनी किसी मूवी का सिक्वल बनाना पड़े तो आप किस मूवी का बनाएंगे? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोचा और बनाऊंगा भी नहीं। ठीक है। और सर अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या मूवीज आ रही हैं, किस तरह हो? फिल्म तेरे बाजद इराकी पंजाबी फिल्म आ रही है। जी जी सर। एक फिल्म मेरी उर्दू भाई वांटेड है, जी जी, और एक जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ मेरी जन्नत के नाम से। ठीक है सर। तो सर एक मूवी को बनाते वक्त उसका क्या पॉइंट आप माइंड में रखते हैं कि इसका नाम इस तरह से रखा जाए तो मूवी क्लिक करेगी, ऑडियंस को नहीं, नाम मूवी क्लिक करेगी? क्लिक करने के लिए नाम नहीं रखा जाता, मूवी की जो थीम है उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। ठीक है सर। सर अब तक का जो आपका सफ़र रहा है इसमें मतलब गुलाम मोइनुद्दीन नूर से शाहजी नूर साहब, मतलब सर इस सफ़र को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वो लाइन क्या होगी? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, यानी कि सर आपने हर चीज़ को हार्ड वर्क की नज़र से ही Of देखा course, है of course. कि उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं है, है। बिल्कुल। यानी कि सर इस लाइन में किसी भी किस्म का शॉर्टकट आपको कामयाबी तक नहीं लेके जा शॉर्टकट किसी भी काम में नहीं होता। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी आप काम कर ले, अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे। अगर आप राइट वे से जाएंगे, सीधे रास्ते से जाएंगे, तो आपको मंजिल मिलेगी। वक्त लगता है सर, लेकिन कामयाबी इसकी शर्त है कि मिलेगी ही मिलेगी। खरगोश बनेंगे सो जाएंगे, कछुआ बनेंगे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यानी कि सर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। Yes. ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच You're सर, welcome. आपके इस खूबसूरत वक्त के लिए, आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त जीती दिया। रहो, खुश रहो। मैं और मेरी टीम सर आपकी शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच Most सर। welcome. तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।